हेलो दोस्तों। अगर आप किसी एक ऐसे चैनल की तलाश में और एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की तलाश में जो कि ना सिर्फ फ्री हो, जो आपको फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करे बल्कि आपको एनालिसिस और लर्निंग में मदद दे, फॉरेक्स की लर्निंग, फॉरेक्स के एनालिसिस और मार्केट में सिग्नल जनरेट हो रहा था किस बेसिस पे जनरेट हो रहा है और क्या क्या इंडिकेटर्स, कौन कौन से जो है पैरामीटर्स मूव कर रहे हैं जो कि आपको ना सिर्फ फ्यूचर में ट्रेडर बनने की जो है वो ट्रेनिंग दे, ना कि सिर्फ आप डिपेंडेंट रहें सिग्नल्स के। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप सिग्नल्स की बेस के ऊपर इस मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। यू ऑलवेज ऑलवेज नीड लॉट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, इवन मोर देन बेसिक, ताकि आप इसमें सर्वाइव कर सकें और फिर आप उन सिग्नल्स को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर सिग्नल है या नहीं है। और तो आप बिल्कुल एक राइट प्लेस के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि आप फॉरेक्स ब्लास्टर के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर में मौजूद है। सिर्फ आपको करना क्या है? आपको करना है हमारे आईबी के ऊपर, ऑक्टा या एक्सनेक्स के ऊपर आपको आना पड़ेगा। कोई फीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। द पीपल हु आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट ग्रुप आर कंटिन्यूसली कमेंटिंग अंडर द वीडियोज ऑफ द फॉरेस्ट ब्लास्टर, जिसको आप देख सकते हैं, आपको जज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जी मंडे की। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल डाटा, आपको पता है मैं हमेशा फंडामेंटल डाटा को बहुत हाई रेट करता हूँ। फंडामेंटल डाटा भी बहुत ज़्यादा हाई है, और जो है वो उसके अलावा जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपने एक अहम मोड़ के ऊपर खड़ी है। पर्टिकुलरली गोल्ड की अगर मैं मार्केट की बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया कि गोल्ड लॉन्ग टर्म बुलिश जाने में सिर्फ एक चंद कदमों के फासले के ऊपर है। लेकिन क्या ये चंद कदम गोल्ड पार करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता? दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क ऑन मंडे। मंडे का जो फर्स्ट सेशन है, मैं आपको बता चलूँ, जिस तरह मैं हमेशा अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी और वीडियोस में भी ट्रेड को डिवाइड करता हूँ कि जनाब हाँ जी 5 बजे अमेरिकन सेशन से पहले पहले आपने ट्रेड लेनी है और ट्रेड क्लोज कर देनी है, और उसके बाद अमेरिकन सेशन में अक्सर क्योंकि फंडामेंटल डाटा बहुत हाई आता है और मैं हमेशा से फंडामेंटल डाटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। फंडामेंटल डाटा के बगैर कोई जो है वो चीज़ ट्रेड मुकम्मल नहीं होती है। तो जो फंडामेंटल डाटा है वो अक्सर बहुत ज़्यादा मार्केट में इंप्लीमेंट होता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब होने क्या जा रहा है कि जो है वो गोल्ड की, मैंने बताया था अपनी जैसे वीकली वीडियो में बताया हुआ था कि रेजिस्टेंस जो है वो 1772 की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस हो जाती है, अच्छा क्रॉस से मुराद सिर्फ ये हाफ एन आवर कैंडल या विक ये चीज़ नहीं होगी। एटलीस्ट अगर मॉर्निंग सेशन में 4 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो आप कह सकते हैं हाँ यार कुछ ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आई है। अदरवाइज सिचुएशन वही है, बाय द डिप वाली सिचुएशन है। लेकिन वही चीज़ है कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो गोल्ड को, अगर आप 72 से सेलिंग लेते हैं, 72 के एसएल, 74 के एसएल के साथ आप सेलिंग लेते हैं तो इट विल बी अ वाइज चॉइस। और जो है वो उसमें ये कि क्योंकि आपका एक एसएल छोटा बनेगा, दूसरा मार्केट जो है वो 40 को भी ब्रीच करने की पोजीशन में है। एटलीस्ट 1642 का जो एरिया है, 1742 का एरिया सॉरी, वो ज़रूर हिट कर सकती है मार्केट। गोल्ड के बारे में ये चीज़ जानता हूँ। दूसरा ये कि शाम को जब आपके जो है वो यूएस सेशन में बहुत ही हाई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डाटा है, उसकी बात मैं ज़्यादा जो है ना वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वह डाटा कुछ भी आ सकता है, और डाटा जो है वो किसी भी तरह से मार्केट को अप एंड डाउन कर सकता है। इसलिए उसकी जो बात जितनी भी होती है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल से बात करता हूँ और उस डाटा का इम्पैक्ट और उसके बाद की ट्रेड जो है हम उसमें लेते हैं। तो शाम के टाइम में वीडियो नहीं बनाई जा सकती, दिन में एक ही तरह की वीडियो बन सकती है, एक ही टाइम वीडियो बन सकती है। लेकिन वो लोग जो कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उनके लिए मैं सिंपल बताता चलूँ, the king which has been the king which has been giving us solid trades for the day traders particularly, और कोई अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड भी करना चाहता है तो दैट इज द यूरो यूएसडी पेयर। मैं आपको बताता चलूं, किसी ने अगर प्रॉफिट कमाना है तो अगले ये जो वीक है पूरा 10 दिन है, 15 दिन, यूरो इज द पेयर। क्यों? यूरो एक परफेक्ट रेंज बाउंड के अंदर फंसा हुआ है। यूरो के ऊपर मैंने मुसलसल बाइंग करवाई है अपने ग्रुप में, और 1.023 का जो एरिया है उसको हमने बार बार टारगेट किया है। 70-80 पिप्स निकाले हैं। इसकी बात सिर्फ ये है कि इसका जो एसएल है, लॉन्ग टर्म एसएल को भी अगर मैं देखता हूं तो वो 0.096 से ज्यादा का नहीं है। और अगर जो है स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ से देखता हूं तो इट इज हाईली प्रॉफिटेबल कि अगर आपने बड़ी ट्रेड्स भी लगानी है तो आप यूरो के ऊपर लगाइए, जहां पर आपको मौका मिले 1.0161715 ये एरिया है, ये बाइंग एरिया। यहां पर आप बाइंग करें, 40-50 पिप्स निकालें, प्रॉफिट बुक करें, बेशक हाई लेवल ट्रेड लगा लें। आपका अगर अकाउंट छोटा भी है और आपको बीमारी है ओवर ट्रेडिंग की तो दैट इज द प्लेस टू गो। आप फिर गोल्ड की तरफ मत जाइए, आप ऑयल की तरफ मत जाइए, आप यूरो को टारगेट कीजिए। यूरो एक परफेक्ट रेंज बाउंड की तरफ फंसा हुआ है। जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो आप समझ लें मेरे साथ जो चल रहे हैं वो पिछले 8-10 दिन से यूरो के ऊपर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं।
और अगर इसकी रेंज टूटेगी भी, अच्छा जिन्होंने लंबी इसको होल्ड करना है, लंबा इसको होल्ड करना है, तो 1.30 या 1.34 इज द टारगेट, 6 मंथ्स का टारगेट है, वो भी आप यूरो को होल्ड कर सकते हैं। बाकी ये कि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं, कोई जंग, कोई मामला, कोई दूसरा तीसरा, ये चीज़ें मार्केट के साथ चलती हैं, हरफ आखिर इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ऑन द टेक्निकल ग्राउंड और टेक्निकल बेसिस यूरो एक बहुत ही अच्छी बाइंग एरिया में फंसा हुआ है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और बड़े एक छोटे और मुनासिब एसएल के साथ। बात कर लेते हैं जी ऑयल की। ऑयल का मसला जो है वो जूं का तू है। ऑयल है अपना, ऑयल का जो मेन एरिया जिसको मैं बार बार जो मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं उनको बताता चला हूँ, 98 है, 97.6 ये एरिया है। अगर ये कंसिस्टेंटली, अब जैसे कल जो है वो ब्रीच हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा यहीं पर आकर खड़ी हो गई। कल से मुराद लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब ये एरिया ब्रीच हुआ, मार्केट इज बैक अगेन। अब इसको कैसे वहाँ से देखा जाए, ट्रेड किया जाए, तो बात सिंपल सी है। कोई भी जो है वो मॉर्निंग सेशन की बात करूँगा, कोई भी 1 आवर 2 आवर कैंडल्स जो हैं वो 98 से ऊपर ओपन या क्लोज होंगी, तो आपने सीधा सा जो है ना वो 97.2 का एसएल लगा के, 97 का एसएल लगा के आपने बाय बैठ जाना, क्योंकि ऑयल जो ट्रेड करते हैं उनको पता है 120 पिप्स का एसएल आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब ऑयल आपको प्रॉफिट देता है तो वो 400-500 पिप्स 600 पिप्स एक दिन में निकाल देता है। और अगर ये वहां से ब्रीच हो जाता है नीचे की तरफ, कोई 4 आवर कैंडल एक दो जो है नीचे ऊपर बन जाती हैं, तो फिर आपने 98 से ऊपर का एसएल लगा के मार्केट में सेलिंग में बैठ जाना है। और सेलिंग कैन गो, पहला जो टीपी होगा उसको 95 तक का तो होगा ही होगा। और ये जी सिचुएशन है मार्केट की, ऑयल की, गोल्ड की, यूरो, मैंने सब चीज़ कवर कर दी है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। बाकी वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। और पर्टिकुलरली जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, आई वांट देम टू गिव द कमेंट्स और लाइक्स ढेर सारे चाहिए मुझे। हैव अ गुड डे जी।